गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। अब आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसमें व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। पिछले खंड में हमने देखा कि जहाज़ और रेल पटरियाँ बिछाने के लिए अंग्रेज़ों को जंगल की ज़रूरत थी। अंग्रेज़ों को रेल पटरियाँ बिछाने के लिए और जहाज़ बनाने के लिए क्या लकड़ी की ज़रूरत थी। और अंग्रेज़ों को इस बात की चिंता और अंग्रेज़ों को इस बात की भी चिंता थी कि जो स्थानीय लोग हैं वो जंगलों का उपयोग व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएंगे। जो जितने भी जंगल है वो जो स्थानीय लोग हैं वो क्या करेंगे, वहाँ से लकड़ी लेंगे और व्यापारी जो है वो अंधाधुंध कटाई करेंगे तो सारे जंगल नष्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने कुछ प्लान सोचा दिमाग में कि किस तरीके से जो है इन वनों को संरक्षित कर दिया जाए ताकि जो यहाँ से जो लोग हैं स्थानीय लोग वो और व्यापारी जो यहाँ से पेड़ पौधे ना काट सके। तो इसलिए उन्होंने ड्राइट्रिच बेंड्रिस नामक एक जर्मन विशेषज्ञ को बुलाया। ठीक है, जो जर्मन विशेषज्ञ थे, नाम था उनका ड्राइट्रिच बेंड्रिस, उनको बुलाया और इस मसले पर उन्होंने उससे बातचीत की और उसे देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया। और उन्हें क्या बना दिया गया, वन महानिदेशक। ठीक है ना। बेंड्रिस ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा। उन्होंने ये डिसाइड किया कि लोगों को क्या करेंगे, वो वन संरक्षण के लिए प्रशिक्षित, यानी उनको शिक्षा देंगे, उनको समझाएंगे, जागरूकता फैलाएंगे और जंगलों के प्रबंधन के लिए और जंगल का किस तरीके से प्रबंधन किया जाए उसके लिए एक क्या होनी चाहिए, व्यवस्थित तंत्र विकसित करने पर की बात कही उन्होंने। इसके लिए कानूनी मंजूरी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। वन संपदा के उपयोग संबंधी नियम तय करने पड़ेंगे। वन संपदा के उपयोग कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, किसका किया जा सकता है, किसका नहीं, इसके लिए कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। और पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने जैसी गतिविधियों पर पाबंदी लगाकर ही जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए संरक्षित किया जा सकेगा। और किस पर, एक तो जो पशुओं को चराते हैं चरवाहे, उन पर रोक लगाकर, और जो अन्य गतिविधियां हैं जंगलों के अंदर उन पर रोक लगाकर जो है हम क्या कर सकते हैं, जंगलों का संरक्षण कर सकते हैं। ये बात किसने, बेंड्रिस ने महसूस किया। इस तंत्र की अवमानना करके पेड़ काटने वाले किसी भी व्यक्ति को सजा का भागी बनना होगा। यानी जो भी व्यक्ति जो है बिना आज्ञा पेड़ काटेगा उसको क्या मिलेगी, सजा दी जाएगी। इस तरह बेंड्रिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की और 1865 के भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग किया। एक नया नियम बन गया 1864 में, ठीक है ना, भारतीय वन सेवा की स्थापना की और 1865 के भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने से सहयोग दिया। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई। यहाँ जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी कहा गया। अब लोगों को शिक्षा दी जाने लग गई किस चीज़ की, वैज्ञानिक वानिकी, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। लेकिन आज परिस्थितिकी विशेषज्ञों सहित ज़्यादातर लोग मानते हैं कि यह पद्धति कतई वैज्ञानिक नहीं थी। वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रजाति वाले प्रकृति वनों को काट डाला गया। इनकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए। मतलब जितने भी प्राकृतिक थे, नेचुरल थे, उन वनों को काट दिया गया और वहाँ पर एक उन्हीं जगहों पर सीधी पंक्तियों में क्या लगा दिए गए, सीधे सीधे पेड़ लगा दिए गए। इसे बागान कहा जाता है और इसे क्या बोला गया, बागान। वन विभाग के अधिकारियों ने जंगलों का सर्वेक्षण किया, विभिन्न किस्म के पेड़ों वाले क्षेत्र की नाप जोख की और वन प्रबंधन के लिए योजनाएं बनाई। उन्होंने यह भी तय किया कि बागान का कितना क्षेत्र प्रतिवर्ष काटा जाएगा और कटाई के बाद खाली ज़मीन पर पुनः पेड़ लगाए जाने थे ताकि कुछ ही वर्षों में वहाँ पुनः कटाई के लिए तैयार हो जाए। यानी जितने पेड़ वो काटते थे उतने ही पेड़ क्या लगा देते थे, उतने ही वो पेड़ लगा देते थे। 1865 में वन अधिनियम के लागू होने के बाद इसमें 2 बार संशोधन किए गए। ये जो 1865 में जब वन अधिनियम लागू हुआ उसके बाद 2 बार संशोधन हुआ, एक तो 1878 में और एक फिर 1927 में। संशोधन का मतलब उसमें कुछ बदलाव किए गए। 1878 वाले अधिनियम में जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। मतलब जंगलों को 3 श्रेणियां बना दी गई। पहला आरक्षित, दूसरा सुरक्षित वो ग्रामीण, एक आरक्षित, दूसरा सुरक्षित और तीसरा ग्रामीण। सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया। गांव वाले इन जंगलों को से अपने
उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे। वे घर बनाने या ईंधन के लिए केवल सुरक्षित या ग्रामीण वनों से ही लकड़ी ले सकते थे।